u आपके पास है x रेज टू पावर 4 log ऑफ y बाई x, आपको ये निकालना है। u आपका फंक्शन दिया है x रेज टू पावर 4 log ऑफ y बाई x। हमने क्या किया, डेफिनेशन नंबर 1 लगाया, x में लैम्डा x, y में लैम्डा y। x में जब लैम्डा x पुट किया, लैम्डा x की पावर 4, यहां पर लैम्डा y बाई लैम्डा x, ये रहा जी लैम्डा की पावर 4, ये x4। एंगल में आपस में लैम्डा कैंसल हुए, तो मेरे पास लोगो y बाई x रहा। अगर आप ध्यान से देखते हो, ये चीज क्या है, ये चीज मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन है। इसका मतलब लैम्डा की पावर 4 बाहर निकल के मेरा u ओरिजिनल आ जाता है। तो डेफिनेशन नंबर 1 ने क्या कहा था, अगर लैम्डा x लैम्डा y किया और लैम्डा की पावर n निकल के ओरिजिनल फंक्शन बन जाए, तो ये फंक्शन होमोजीनियस होता है। देयरफॉर u ऑफ x y इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री दैट इज 4। ठीक है, अब बताओ यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, बताओ गोयल क्या लिखेंगे आंसर? बोलो, n इंटू यू। यस सर। सर वो ना मैं हरमन को कॉल कर रहा था, वो आ नहीं रहा था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। ठीक है, देखो 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 बोलो। हाँ जी हाँ भाई, अभिषेक क्या पता लगा, बोलो। सर 4 ही होएगा। 4 इंटू यू हो जाएगा, बस ये आंसर चाहिए हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव इस बात पे। नोट करो आराम से ना एक बार। x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू यू। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? कबीर कौन है? हाँ जी सर। ये कबीर के नाम से फोन है, बच्चा कौन है, हरमन है? नहीं नहीं सर, कबीर शर्मा। कबीर सर, अच्छा तुम्हारा नाम ही कबीर शर्मा है? हाँ जी हाँ जी। सीसीटी में हो? नहीं सर, थापर। अच्छा था पर, हाँ ठीक है। जी। नोट कर लिया भाई, कबीर बताओ। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ऐसे ही। अगला सवाल है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू, नाम बदल दिया, u की जगह z लिख दिया, एक्स स्क्वायर e की पावर में माइनस वाई बाई एक्स, देन x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू क्या हो? ठीक है, अब देखो, जब भी e वगैरह आ जाए तो मैं ये कहता हूं डेफिनेशन नंबर 1 लगाओ, z कहीं या z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई कहीं, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई बाई एक्स। हमने क्या किया, x में लैम्डा x पुट किया, y में लैम्डा y। x में लैम्डा x पुट किया, देखो पुट ही कर देता हूं मैं, लैम्डा x का स्क्वायर e की पावर लैम्डा y बाई लैम्डा x, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर e की पावर में माइनस वाई बाई एक्स।
लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर ई की पावर में माइनस वाई बाई एक्स। लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर फंक्शन किस बात का रहा, एक्स और वाई का, इसलिए देयरफॉर जेड के अंदर लैम्डा की जगह लैम्डा एक्स पुट किया, मतलब एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, और लैम्डा की पावर 2 निकल के ओरिजिनल फंक्शन रह गया। तो इससे क्या मिला बताओ, देयरफॉर जो जेड है डिग्री 2। डिग्री 2 का हो गया। जेड ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 का हो जाएगा। डिग्री 2 का हुआ तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे 2 इंटू जेड। आंसर क्या लिखोगे, 2 इंटू जेड। लिख लिया। और सवाल लिखो। हाँ जी बेटा, मिटा दूं, अभिषेक हो गया। यस सर। अगला सवाल लिखो बच्चों, अपने आप बनाना है अगला सवाल। इफ जेड इज इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय वाई, वाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय वाई, देन एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू निकालिएगा। एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू निकालिएगा। बनाओ अपने आप। हाँ जी लिख लिया। अब देखो बच्चा, जेड कहीं या जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई कहीं, एक ही बात है। वाई ई की पावर में माइनस एक्स बाई वाई, डेफिनेशन नंबर 1 लगाया, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट किया, एक्स की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, ई की पावर में माइनस एक्स बाई वाई, तो लैम्डा की पावर बाहर निकल के वाई ई की पावर माइनस एक्स वाई का मतलब ओरिजिनल फंक्शन रहा, ये जो है जेड ऑफ एक्स वाई बचा। लैम्डा की कोई भी पावर नहीं तो 1 है, लैम्डा की कोई भी पावर नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है।
ठीक है, इससे क्या मिला, इससे मिला देयरफॉर z जो x और y का फंक्शन है इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। z जो x और y का फंक्शन है दैट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 है तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, n इंटू यू होता है, n 1 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू यू, ऐसा करके बेटा क्या रहा, u आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू यू। डन, बताओ आया बच्चों। ये सवाल दिया था z, u की जगह z दे दिया, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई, आपको ये बात निकालनी थी। तो z कहीं या z ऑफ एक्स वाई कहीं एक ही बात होती है। हमने डेफिनेशन नंबर 1 लगाया, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई, ये एंगल में आपस में कैंसिल हुए, लैम्डा कॉमन निकल के ओरिजिनल फंक्शन रहा। ओरिजिनल फंक्शन क्या है z ऑफ एक्स वाई, कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, इसका मतलब z आपका होमोजीनियस रहा और डिग्री कितना रहा 1। तो आंसर क्या होता है बेटा n इंटू यू, तो 1 इंटू यू, और 1 इंटू यू मीन आंसर इज यू। ठीक है, नोट कर लिया। बताओ जसरीत बेटा नोट कर लिया। यस सर। अगला सवाल लिखिए। नेक्स्ट है आपके पास, इफ z is equal to x into y, function of x by y, then x into del z by del x प्लस y into del z by del y की वैल्यू निकालिए। z is equal to x into y of function of x by y, then x into del z by del x plus y into del z by del y की वैल्यू निकालिए। देखो बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई जनरल सा दे दिया, कुछ भी हो सकता है ये तो ना। तो सॉल्यूशन वाइज में क्या कहता हूं, z कहूं या z ऑफ एक्स वाई कहूं एक ही बात होती है, दैट इज x इंटू वाई एफ ऑफ एक्स बाई वाई। जब भी ऐसी बात आ जाए ना, एफ ऑफ एक्स बाई वाई, लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, ऐसे केस में आप डेफिनेशन नंबर 1 लगाइएगा। 1 के मुताबिक x में लैम्डा एक्स पुट किया, y में लैम्डा वाई। देखो x में लैम्डा एक्स पुट किया, y में लैम्डा वाई, फंक्शन ऑफ x में लैम्डा एक्स, y में लैम्डा वाई। लैम्डा ओहो बट कैंसिल नहीं, लैम्डा इंटू लैम्डा कितना रहा लैम्डा स्क्वायर, x इंटू वाई क्या रहा ये बात, यहाँ ऐसे आपस में लैम्डा कैंसिल हुआ, फंक्शन ऑफ क्या बचा x बाई वाई। तो बच्चों देखोगे लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल के जो ये फंक्शन बचा ये किसके बराबर है, ये है मेरे पास z ऑफ एक्स वाई। तो z ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टाइम ओरिजिनल फंक्शन, यही डेफिनेशन नंबर 1 कहती है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर z ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन, z of x y is homogeneous function of degree 2. Therefore z of x y is homogeneous function of degree 2। और यहाँ रूल के मुताबिक क्या आ जाएगा n इंटू यू, n का मतलब क्या रहा 2 इंटू यू। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर इज 2 इंटू।
ठीक है बेटा, नोट कर लिया? हाँ अभिषेक बताओ। गोयल यस सर। अगला सवाल लिखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू 1 बाय, ये प्रॉब्लम 3 वेरिएबल में भी हो सकती है। मैं आपको चलो अभी 2 वेरिएबल का बता दूं अभी केसेस। 1 मिनट बच्चों। हाँ जी, इफ z इज इक्वल टू, कल हमने किसी टाइप भी की थी, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट वाई, देन x इंटू डेल z बाय डेल x प्लस y इंटू डेल z बाय डेल y की वैल्यू निकालिएगा। x इंटू डेल z बाय डेल x प्लस y इंटू डेल z बाय डेल y की वैल्यू निकालिए। देखो बेटा, अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, हर फंक्शन होमोजीनियस हो ऐसा जरूरी नहीं है। कब पता लगता होमोजीनियस नहीं है? अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। साइन इनवर्स क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ऊपर x और y की पावर कितनी है? 1 1। नीचे x और y की कितनी है? हाफ और हाफ। इसका ऊपर पावर और नीचे पावर में फर्क पड़ गया, मतलब डिफरेंट हुई। अगर एंगल में पावर डिफरेंट हो जाए तो मैं एक बात लिखता हूं, here z is not a homogeneous function, here z is not a homogeneous function। ठीक है, अगर ये होमोजेनियस नहीं है तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स की इधर पलटी लगवाते हैं। साइन इनवर्स इधर जाएगा ना z की तरफ, तो बेटा वो साइन z बन जाएगा। साइन z क्या बचा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट। अब साइन z, अब नया सवाल बना। पहले सवाल था z की टर्म में, अब मेरे को साइन z मेरा नया फंक्शन बन जाता है। यही मेरा f ऑफ एक्स वाई है या u ऑफ एक्स वाई है। मतलब क्या सोचना बच्चे, साइन z एक नया सवाल बना। अब मैं साइन z को होमोजेनियस चेक कर रहा हूं, यानी कि इस बात को होमोजेनियस चेक कर रहा हूं। इसके लिए डेफिनेशन नंबर 2 लगाई मैंने। ऊपर से x मैक्सिमम पावर का कॉमन निकाला, बचा का ये बात। नीचे से x मैक्सिमम पावर का कॉमन निकाला, बचा का रूट y बाय रूट x। रूट x से x कैंसिल हुआ तो ऐसे करके x की पावर 1/2 रहा, और अंदर फंक्शन किस बात का रहा? y बाई x। तो therefore sin z is homogeneous function, sin z is homogeneous function of degree 1/2। लेकिन हमें तो z के टर्म में आंसर चाहिए ना बच्चों। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आयलर थ्योरम जो लगती है वो होमोजीनियस फंक्शन पे लगती है। u वहां होमोजीनियस था, देयरफॉर बाय आयलर थ्योरम, देयरफॉर बाय आयलर थ्योरम x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ u की बजाय यहां लिख देंगे साइन z, y इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ u की जगह लिख देंगे साइन z इज इक्वल टू एन जेड। एन कितना है? 1/2। जेड की जगह लिख देंगे साइन जेड। बस इस बात का ध्यान रखना, जो आयलर थ्योरम है वो होमोजीनियस फंक्शन पे लगती है। वहां पर होमोजीनियस फंक्शन आपका स्टैंडर्ड में तो u था, यहाँ पर होमोजीनियस कौन है? साइन जेड। ठीक है, तो u की जगह क्या लिख दोगे? साइन जेड लिख दोगे। u की जगह But क्या what is लिख? that written? It is near z or sin z is not a homogeneous function. साइन जेड हुआ ना बेटा यहाँ होमोजीनियस, तो z की Both जगह line up the line above the equation. कह रहे हो? So you have written is it near z or is not a homogeneous function? What is the meaning of this line? z होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं होमोजीनियस है? मैंने बताया था कि z आपके पास कैसे पता लगा, ये x प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। कब नहीं होता होमोजीनियस?
अगर ऊपर और नीचे वेरिएबल डिफरेंट पावर के हो जाएं तो वो फंक्शन होमोजेनियस नहीं होता। ठीक है बेटा, अगर ऊपर और नीचे एक्स और वाई डिफरेंट पावर के हो जाएं तब ये बात लिखता हूं। यही क्वेश्चन था आपका? Yes, sir. ठीक है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा होमोजेनियस हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एंगल में एक्स और वाई ऊपर और नीचे, ऊपर पावर अलग है नीचे अलग है, तो ऐसे केस में वो फंक्शन कौन, ये चीज यहाँ क्या है जेड, तो वो होमोजेनियस नहीं होता। तो अब हमने क्या किया, साइन जेड का डेरिवेटिव निकाला। साइन जेड का डेरिवेटिव होता कोस जेड, लेकिन डेरिवेटिव एक्स के साथ कर रहे हैं इसलिए एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स। इस बात का नोट करना, अगर साइन जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड करते तो बात कोस जेड पे खत्म हो जाती। साइन जेड का डेरिवेटिव क्या रहा, कोस जेड, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन जेड। ठीक है, एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, अब मैंने कोस जेड से डिवाइड कर दिया बेटा, y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन जेड बाय कोस जेड, और साइन बाय कोस किसके बराबर होता है, इट इज tan जेड के बराबर होता है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू tan जेड। ठीक है बेटा, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू टेंजेंट जेड। ठीक है, तो जो फंक्शन होमोजेनियस नहीं होते उनके क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करते हैं। अब एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही, इफ z इज इक्वल टू साइन इनवर्स, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई की आपको वैल्यू निकाल, ये सवाल देखते हैं। ठीक है, x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई की आपको वैल्यू निकाल। अब देख बेटा सेम बात यहां है, हमने क्या कहा, साइन इनवर्स में ऊपर और नीचे वेरिएबल डिफरेंट पावर के हैं, क्योंकि ऊपर पावर क्या है 2 2, नीचे पावर क्या है 1 1। जब आपकी वेरिएबल डिफरेंट पावर के हो जाएं तो हम एक बात लिखते हैं, हियर z इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, z इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। क्लियर बात, z आपका होमोजेनियस फंक्शन नहीं। उस केस में क्या करेंगे, साइन इनवर्स की उधर पलटी लगवा देंगे, साइन इनवर्स की उधर पलटी लगी तो क्या बचा, साइन जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसका होमोजेनियस बिहेवियर चेक करते हैं, उसके लिए क्या किया, ऊपर से एक्स मैक्सिमम पावर का कॉमन निकाला, बचा का वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स मैक्सिमम पावर का कॉमन निकाला, बचा का वाई बाई एक्स। ठीक है बेटा, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये एक्स बचा, और अंदर जो भी टर्म्स बची हैं वो किस फॉर्मेट की है, वाई बाई एक्स की, तो उसको कह देंगे फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। इस पूरी बात को कह देंगे फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो देयरफॉर अल्टीमेटली क्या रहा, जो एक्स की पावर होती वही डिग्री होती है, और किसकी, साइन जेड की। तो साइन जेड इज होमोजेनियस फंक्शन, साइन जेड इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री इट इज 1। देयरफॉर साइन जेड आपका होमोजेनियस फंक्शन रहा और उसकी डिग्री कितना रहा, 1 रहा। अब हम जो आयलर थ्योरम लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, साइन जेड पे। तो आपके पास क्या रहा बेटा, देयरफॉर
x इंटू डेल बाय डेल एक्स, हाँ जी हाँ जी, प्लस y इंटू डेल बाय डेल y ऑफ साइन z इज इक्वल टू 1 इंटू साइन z। साइन z का डेरिवेटिव क्या रहा, कोस z, फर्दर z का विद रिस्पेक्ट टू x, साइन z का कोस z रहा, फर्दर z का विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू साइन z। अब हम क्या करेंगे बेटा, कोस से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या रहा, x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू साइन जेड बाय कोस जेड, और साइन बाय कोस बच्चे क्या हुआ, इट इज टेन जेड। सर अगर क्वेश्चन में साइन इनवर्स की अकेला साइन हुआ तो? नहीं ऐसा नहीं होगा ना, उसमें मतलब या तो वो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज हम इनवर्स का डेरिवेटिव ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत है नहीं, बट वो कॉम्प्लिकेशन मतलब हो ही जाएगी वो बात। नो नहीं कर उससे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स का भी डेरिवेटिव पॉसिबल है, बट वो महंगा पड़ जाएगा सवाल, मतलब बात ये है कि चांसेस नहीं है ऐसे। हाँ जी बेटा, लिख लिया बच्चों? Sir, wait a minute. ठीक है, नोट कर लिया? Yes, sir. अगला सवाल लिखो बेटा। अब जैसे लोग में क्या करते हैं, बिल्कुल अलग सा सवाल है। क्वेश्चन है बेटा, इफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ, एंगल में है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू निकालिए। x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू निकाल। अब देखो बेटा, लोग में भी यही बात है, एंगल से कोई चीज बाहर नहीं आ सकती। जिन चीजों में एंगल से कोई चीज बाहर नहीं आ सकता उनमें ये चीज लागू होती है। ऊपर x और y 2 पावर के हैं, नीचे x और y कितने 1 पावर के हैं, पावर का डिफरेंस आ गया, पावर सेम नहीं आई। जब भी पावर सेम नहीं आई तो हम कहेंगे हियर z इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। ये नॉर्मली तब होती है जब वो किसी एंगल का पार्ट होती है, वेरिएबल किसी एंगल का पार्ट होती है, तब ये बात कहते हैं। अगर लोग नहीं होता तब कोई समस्या नहीं थी। तो हियर z इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, हियर z इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। अब नई बात क्या है बेटा, लोग की पलटी नहीं लगवा सकते, लोग के लिए लेते हैं टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एक्सपोनेंशियल e की पावर में z कर दिया, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ये बात। e और लोग जहां मिलते हैं, ठीक है जी बात, e और लोग जहां मिलते हैं बेटा दे कैंसिल ईच अदर। ये कैंसिल हुआ तो मेरे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। सी ई लोग कैसे आ गया?
टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, जैसे x y के बराबर है तो एक्सपोनेंशियल ले लेता हूं, e की पावर x इक्वल टू e की पावर y रहेगा। हमने क्या किया, दो बातें बराबर थी, ये बात इसके बराबर थी, तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो हम e की पावर में दोनों रख दें तो भी वो बात बराबर ही रहती है। क्लियर? यस अब नया सवाल बन जाता मेरे पास, अब मैं इसका होमोजेनियस बिहेवियर चेक कर रहा हूं। तो आपके पास क्या रहा, x की मैक्सिमम पावर कॉमन निकाला, बचा क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इधर से x कॉमन निकाला, बचा क्या 1 प्लस वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल हुआ तो x बचा, अंदर वाली बात को बोल दूंगा फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ठीक है जी बात, ये e की z, ये x की पावर कितनी है 1, तो हम कह देंगे देयरफॉर e रेज़ टू पावर z इज होमोजेनियस फंक्शन, e की पावर z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना आ जाएगा 1। बोलो ठीक है, बोलो बच्चे, e की पावर z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अब जो हम आयलर थ्योरम लगाएंगे वो हम होमोजेनियस फंक्शन पे लगाएंगे, इसका मतलब किस पे लगाएंगे, e की z पे। देयरफॉर x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e की z प्लस y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ e की z इज इक्वल टू 1 इंटू e की z। e की z का डेरिवेटिव क्या होता है, e की z, लेकिन z का फिर पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो ऐसे ही y इंटू ई की z एज इट इज, ई की z का डेरिवेटिव ई की z ही होता है, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू ई की z। अब मैंने e की z से डिवाइड कर दिया, e की z से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या रहा, x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना रहा, वो 1 रहा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा, वो मेरा आंसर 1 आ जाए। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? यस सर। ठीक है जी, बस आज के लिए ना, फिर मैं अगला टाइम बताता हूँ भैया आपको, मैसेज करूंगा कल के लिए।